ये नहीं है कि नवाजे ना गए हो हम लोग, हमको सरकार से तमगा मिला रुसवाई का। ये रुसवाई प्रदेश के उन कर्मचारियों को मिली जिन्हें कुछ सरकार से बेइंतहा उम्मीदें थी। अब सरकार के अधूरे वादों और कुछ फैसलों ने कर्मचारियों की भावनाओं को आहत किया है। अब कर्मचारियों का सब्र संयम टूट चुका है। अब आश्वासन नहीं, एक्शन चाहिए। कर्मचारी अब सरकार को सीधा चेतावनी दे चुके हैं कि अब भी मांगे पूरी ना हुई तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। फिलहाल तो सरकार तस से मस नहीं हुई है और इसका खामियाजा भी आम जनता भुगत रही है। अब इस आर पार की लड़ाई में बेचारी जनता का क्या कसूर है? आम जनता को होने वाली असुविधा के लिए अब किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? सरकार सुनती नहीं और विपक्ष कुछ बोलता नहीं। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी और पटवारी कानूनगो कर्मचारियों का हल्ला बोल है। अपनी मांगों को लेकर ये कर्मचारी अब सरकार से अनुरोध नहीं बल्कि रोष प्रकट कर रही हैं। एचआरटीसी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के पास कर्मचारियों की 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी हो गई है। इनमें 65 महीनों का ओवरटाइम, महंगाई भत्ते का एरियर, 4-9-14 का एरियर और 2016 पे कमीशन का एरियर बकाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले साल एचआरटीसी के स्थापना दिवस पर 59 करोड़ रुपए की किश्त देने की घोषणा की थी, मगर अभी तक कर्मचारियों को ये राशि नहीं मिली। निगम उपाध्यक्ष ने भी 5 करोड़ रुपए जारी करने का आश्वासन दिया। अब एचआरटीसी चालक संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि 5-10 करोड़ रुपए से काम नहीं चलेगा। पूरे 59 करोड़ रुपए की मांग कर रही हैं अब ये कर्मचारी। इनका कहना है कि यूनियन ने बीते 20 फरवरी को सरकार को मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम दिया था। सरकार ने 6 मार्च तक ये अल्टीमेटम के बावजूद मांगे नहीं मानी। अब उनके हड़ताल पर जाने के ऐलान के बाद सरकार सारी देनदारी चुकाने के बजाय 5 करोड़ देने की बात कह रही है। अब ड्राइवर कंडक्टर 5 करोड़ या 10 करोड़ के लॉलीपॉप से नहीं मानेंगे। उनकी 59 करोड़ की देनदारी एक मुश्त चुकता की जाए। अब अगर प्रदेश की सुक्खू सरकार एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर की देनदारियों को चुकता नहीं करती तो 9 मार्च की रात 12 बजे से एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर अगले 72 घंटे यानी 3 दिन तक हड़ताल पर चले जाएंगे और एचआरटीसी की 3000 से ज्यादा बसों के पहिए थम जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि हिमाचल में आवाजाही का सबसे अहम जरिया बसें हैं। एचआरटीसी की बसें दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जाती हैं। ऐसे में इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आम जनता को परिवहन सुविधाएं ठप पड़ने से परेशानी झेलनी पड़ेगी। इन 15 दिनों में 3 मीटिंगें हमारी हुई हैं। वाइस चेयरमैन महोदय जी ने 2 मीटिंगें की, एक कल और एक धर्मशाला में, और माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी ने भी हमारे साथ मीटिंग की। लेकिन माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी के पास जो पैसों की बारी है वो उनके पास नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि आपकी हर बात को आप मानेंगे, जो मेरे लेवल पे करने की होगी सरकार को आपकी बातें पहुंचाई जाएंगी। लेकिन कल वाइस चेयरमैन महोदय जी ने 11 बजे हमारे से मीटिंग की और उसमें उन्होंने कहा कि मैं 5 करोड़ रुपया जो है वो सीएम साहब से मैं मांग के लाया हूँ और तो आपको 5 करोड़ दे देता हूँ। हमने उनको कहा कि 5 करोड़ से बात नहीं बनने वाली है क्योंकि मुख्यमंत्री झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। 5 करोड़ हम नहीं लेंगे, हमें सारे हक चाहिए। तो उन्होंने 5 करोड़ कल दे दिया और निगम के परिचालकों और चालकों के खाते में शायद आज आ जाएगा। उसके लिए उनका हमने थैंक्स किया। लेकिन निगम का जो दोनों यूनियन है, ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन, उन्होंने फैसला लिया था कि सारे ड्यूज देंगे। तो 6 मार्च 2025 को हमने 72 घंटे का चक्का जाम का ये डिसीजन लिया है। और मैं सरकार और प्रबंधन को ये कह देना चाहता हूँ, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो झूठ बोलते हैं ये उनकी घोषणा नहीं है, ये मान सिंह ठाकुर की निर्णय है। इसको हम करके रहेंगे और 110% करके दिखाएंगे। मान सिंह जी, मान सिंह जी, अगर इस दौरान यहाँ पर सरकार से वार्ता के लिए न्योता आता है और आश्वासन मिलता है, फिर क्या आपका निर्णय रहेगा? यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन सिर्फ भी हमारा ये अध्ययन नहीं है कि हमने स्ट्राइक करनी है, क्योंकि एचआरटीसी हमारी माँ है, इसको हम लॉस नहीं पहुंचाना चाहते। तभी इनको हमने 15 दिनों का टाइम दिया और 4 बार इनके पास हम हाथ जोड़ के गए और अभी 6 मार्च तक टाइम हुआ है। हमने अब भी 6 मार्च से लेकर 9 मार्च 11:59 तक इनको टाइम दिया है। ये वार्ता के लिए बुलाए, हमारी मांगों को, जो हमारी मांगे उनको माने। हम बिल्कुल चक्का जाम नहीं करेंगे, हम कोई भी एजिटेशन नहीं करेंगे। लेकिन मैं चेता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कुछ छुट भैया नेता जो आज न्यूज लगी है कि 6 संगठन जो है एक साइड है, तो वो 6 संगठन में माननीय प्रबंध निदेशक महोदय और माननीय हिमाचल प्रदेश सरकार को ये चेता देना चाहता हूं,
वो गिने चुने लोग हैं, वो भी ऑफिस में बैठे हैं। और चालक परिचालक यूनियन जो है ये रोड पर करने वाले लोग हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर 9 मार्च 2025 को रात 12 बज गए तो उसके बाद 72 घंटे का जो हमने चक्का जाम और काम नहीं करेंगे वो हम बिल्कुल करके रहेंगे। और उस नोटिस में हमने लिख दिया है कि आज से ही ऑनलाइन बुकिंग जो है प्रदेश की जनता की किसी की ऑनलाइन बुकिंग जो अभी बंद कर दी जाए। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो प्रदेश की जनता को या देश की जनता को कोई लॉस होगा, कोई परेशानी होगी, वो सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। अन्यथा 9 मार्च रात को 12 बजे से पहले हमारे साथ वार्ता करें, नहीं तो संघर्ष का बिगुल बजा दिया गया है और हम संघर्ष करके रहेंगे। और आप संघर्ष जो परिणाम निकलेंगे उसके लिए आप तैयार रहें। मान सिंह जी 9 मार्च बोला, या सोमवार बोला या इतवार बोला? 9 मार्च एतवार को 12 बजे के बाद सोमवार शुरू हो जाता है, रात 12 बजे के बाद। ठीक है, हमारे पे ये जो है वो रुक जाएंगे। बुधवार रात 12 बजे तक 72 घंटे होते हैं, तो तब तक रखेंगे। मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि अगर 72 घंटे से भी बात नहीं बनी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। अब मसला जो भी हो, नुकसान आम जनता को झेलना पड़ेगा। वैसे आम जनता की दुश्वारियां पहले से ही कम नहीं है। प्रदेश में पटवारी और कानूनगो की पेन डाउन स्ट्राइक भी जारी है, जिससे जनता को काफी परेशानी हो रही है। लोग बार बार पटवार खानों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहां सहायक के अलावा कोई मिल ही नहीं रहा है। स्टेट कैडर बनाए जाने के विरोध में पटवारी और कानूनगो 28 फरवरी से हड़ताल पर है, जिसके चलते सर्टिफिकेट, रजिस्ट्री, इंतकाल, तकसीम, डिमार्केशन, जमाबंदी, अपडेशन समेत सभी काम ठप पड़े हैं। अब यहाँ भी सरकार पटवारी और कानूनगो की खींचतान में आम जनता पिस रही है। दरअसल हिमाचल सरकार ने राजस्व विभाग के सभी नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारियों को स्टेट कैडर में डालने की अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद से ये सभी नाराज है। ये सभी कर्मचारी सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल से जनता को हो रही परेशानी के बावजूद सरकार स्टेट कैडर के फैसले को वापस लेने के मूड में नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कैडर था वो स्टेट कैडर किया जा रहा है। कहाँ कौन सी मांग पूरी की जा रही है? हम तो कितनी बार बोल चुके हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए। मुख्यमंत्री जी ने हमें जो 15 अगस्त का कार्यक्रम था उस दिन हमें कहा था कि आपकी सारी मांगे पूरी करी जाएंगी, उसके बाद ही स्टेट कैडर करा जाएगा, परंतु वो सरकार अपने वादे से मुकर रही है, इसलिए हमें आंदोलन में आना पड़ा। नहीं तो हमें आंदोलन में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस समय 220 से अधिक पंचायतें जो हैं अपना समर्थन हमें दे चुके हैं। जनता का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अलग अलग जो विभाग हैं और अलग अलग जो प्रतिनिधि जो मंडल है वो हमें अपना समर्थन दे रहे हैं। तो आप मान सकते हैं कि कितना बड़ा जन आंदोलन है। आज की बात करें तो कितने पटवारी और कानूनगो जो है इस रैली में पहुंचे हैं? 500 से अधिक इस समय पटवारी और कानूनगो जो है इस समय यहाँ पे उपस्थित है और संख्या बढ़ ही रही है जो आपके सामने है जी। और जो यहाँ पे आंदोलन की बात है, हम तब तक आंदोलनरत रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। धन्यवाद। इस वक्त तस्वीरों की बात करें, लगातार साझा करने की कोशिश जो आपको की जा रही है। वर्तमान की बात करें तो पूरा जिला भर जो है आज यहाँ पे मौजूद है और जिला भर के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पे पहुंचे हैं। और अगर वर्तमान की बात करें तो लगातार बातचीत करने की कोशिश जो है हम कर रहे हैं कि किस तरह देखते हैं और क्या कुछ विशेष तौर पे उनका कहना है इस मांग को लेकर। सर क्या कहना चाहेंगे? आज पटवारी एवं कानूनगो महासंघ राज्य कार्यकारिणी के आदेशानुसार हर जिला में एक रैली करने जा रहा है और उसी कड़ी में जिला कांगड़ा भी यहाँ धर्मशाला में एक रैली कर रहा है। और हम लोग ये सबको विदित है कि हम लोग का रोष प्रदर्शन जो है वो किसके लिए है। और ये जो स्टेट कैडर का डिसीजन सरकार द्वारा लिया गया है उसको पूरा करने से पहले हमारा एक डिमांड चार्ट था। उस डिमांड चार्ट के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी बार चर्चा भी करी थी और वहाँ से हमें आश्वासन भी मिले थे सरकार की तरफ से। ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें जब भी हम लोगों ने वार्ता करने की बात करी है तो मैं माननीय राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारी बातों को अच्छे से सुना। और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से का भी मैं धन्यवादी हूं, जिन्होंने हमें 15 अगस्त को इतना समय दिया था। और हमारे वर्दी एसीएस साहब श्री ओंकार शर्मा जी का भी धन्यवादी हूं, जिन्हें हमें बहुत समय दिया। और हमारी मांग पर जो हमारा मांग पत्र था उसके ऊपर एक कमेटी गठित की और उस कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो सरकार के द्वारा अभी तक लागू नहीं की गई हैं। सरकार अपने फैसलों पर अटल है और कर्मचारी भी। अब सरकार कर्मचारियों के सामने झुकेगी या फिर कर्मचारी सब्र का घूंट पिएंगे, ये तो समय ही तय करेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, ये अवश्य शेयर करें।